अब्बा कल से मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अजाब में आ गया हूँ मैं तो। क्या हो गया बेटे, अचानक से इतना गुस्सा? क्यों नहीं जाएगा तू स्कूल? स्कूल में हर कोई मुझे लंगड़े का बेटा कहकर छेड़ता है। मेरा मजाक बन के रह गया। ये तो हकीकत है बेटे, इससे तो मुंह नहीं छुपाया जा सकता। और इसी मजदूरी की वजह से तो तेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अब मुझे एक तेरा ही आसरा है। अगर तू नहीं पढ़ेगा लिखेगा तो कल को मुझे कौन संभालेगा? और तो और हेडमास्टर ने कहा कि 3 महीने से मेरी फीस नहीं आई, अगर मैं कल फीस ना लेकर गया तो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। बस बेटा, हमारे हालात तो तेरे सामने ही है। चल तू फिक्र न कर, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं से बंदोबस्त हो जाए, लेकिन अब तू पढ़ाई छोड़ने का नाम नहीं लेगा। ठीक है अब्बा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा आपके लिए सबकी बातें, बस आप फीस का कुछ करें लाजमी। ठीक है बीबी जी, मैं अभी जाके सारा सामान ले आता हूँ। देख, तू एक टांग से माजूर हो चुका है और अब हमारी मुलाजमत के काबिल नहीं रहा। ना साहब, ऐसा ना कहे। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं इस हालत में और कहाँ जाऊंगा? तो फिर तू क्या कहता है, तुझे बिठा के तेरी खिदमत करें? हमारी तरफ से जिधर मर्जी जा, हम कोई और मुलाजिम रख लेंगे। देखो एजाज, मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की है मगर वो नहीं मान रहे। बीबी जी, ये सब जो मेरे साथ हुआ इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। साहब को मेरे साथ ऐसा तो नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ मुझे तुम्हारा एहसास है, लेकिन वो घर के सरबराह हैं। मैं उनकी इजाजत के बगैर तुम्हें नहीं रख सकती। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मैं गरीब इस मजदूरी के साथ और कहाँ जाऊँ? कोई काम नहीं देगा मुझे। अल्लाह करम करेंगे। मैं बस यही कर सकती हूँ कि ये 5000 तुम रख लो। चलो कुछ दिन बेहतर गुजर जाएंगे और मेरी दुआ है कि तुम्हें जल्द ही कोई काम मिल जाए। ठीक है बीबी जी, बहुत मेहरबानी है आपकी। और इस आजमाइश के बाद मेरे बेटे के अलावा है ही कौन मेरा? 5 महीने हो गए, साहब ने कभी मुड़ के हाल तक नहीं पूछा। कहाँ से भरूं बेटे की फीस? चलो जाके किसी रिश्तेदार से मिन्नत समाजत करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। इतना अरसा हो गया एजाज को काम से निकाले, कभी जाके उसकी खैर खबर ही मालूम कर लें कि वो किसी काम को लगा है या नहीं। देखो बेगम, तुम्हें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये मुलाजिम लोग बहुत सियाने होते हैं, हालात जैसे भी हों काम शाम ढूंढ ही लेते हैं। फिर भी इतना अरसा उसने आपकी खिदमत की है, इतने बेहिस तो ना बने। इंसानियत के नाते पूछने में क्या हर्ज है? मैंने जो कह दिया सो कह दिया। नए मुलाजिम की भी माँ बीमार है, उसके बीवी बच्चे हैं। अब उनका एहसास करो, भूल जाओ कि कोई पुराना मुलाजिम एजाज भी था। ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। भाईजान, जुगनू भाई का पता है किधर होंगे वो? हाँ, वो इधर खेतों में थे। आज मैं आपको लेके चलता हूँ। जी। ओए एजाज, तू मेरे खेतों में कहाँ लगड़ाता फिर रहा है? जुगनू भाई, आपसे एक छोटा सा काम पड़ गया था, इसलिए आज आपके पास आया हूँ। मुझसे काम? हाँ बोल, क्या काम है?
भाईजान, मेरी मजदूरी की वजह से मुझे कहीं मुलाजमत नहीं मिल रही और घर में हालात बहुत खराब हुए पड़े हैं। मुश्किल वक्त में तो रिश्तेदार ही काम आते हैं। अगर आप कुछ पैसे उधार देकर मेरी मदद कर दें तो। पैसे? देख भाई, मैंने अभी सारी गंदुम व्यापारियों को बेची है, उन्होंने अभी तक मुझे कोई पैसे नहीं दिए। मेरे अपने हालात खराब चल रहे हैं। अच्छा, चले फिर कुछ गंदुम ही दे दें, मैं उसी को बेचकर गुजारा कर लूंगा और कुछ मेरे घर में भी इस्तेमाल हो जाएगी, क्योंकि मेरे घर में भी आटा खत्म है। अभी तो मैंने तुझे बताया कि मैंने सारी गंदुम बेच दी है और थोड़ी सी अपने घर के लिए रखी है, तुझे कहाँ से दे दूं? माजरत। कोई बात नहीं जुगनू भाई, अल्लाह खुश रखे आपको। यार खुदा का खौफ कर, अभी तुझे व्यापारी पैसे देके गया। अगर तू अपने इस गरीब रिश्तेदार की मदद कर देता तो तेरा क्या जाना था। भाड़ में जाए ऐसी रिश्तेदारी, इसको पैसे देना ऐसे जैसे कुएं में फेंकना। इसकी औकात तो है नहीं वापसी देने की। तो तेरे पास कोई कमी तो नहीं है पैसों की? अगर थोड़े से चले भी जाते तो क्या हो जाता। देखिए, मेरे रिश्तेदार हैं, मुझे बेहतर पता है कि इनको कैसे रखना है। तू मुझे ना समझा। ठीक है यार, जैसा तुझे बेहतर लगे। और तो और हेडमास्टर ने क्या कि 3 महीने से मेरी फीस नहीं आई। अगर मैं कल फीस ना लेकर गया तो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। अब्बा, घर में आटा बस आज गई पड़ा है, अगर पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो ये भी लेते आइएगा, वरना कल से हमें भूखा सोना पड़ेगा। रिश्तेदार तो मुझ गरीब को मुंह भी नहीं लगाना चाहते, मदद तो दूर की बात। क्या करूं अब? भीख मांगने के अलावा और तो कोई रास्ता नहीं है। अगर बेटे के स्कूल से किसी ने देख लिया तो लंगड़े के बेटे की बजाय फकीर का बेटा कहकर छेड़ेंगे उसे। बस अल्लाह, तू ही पर्दा रखने वाला है। भाईजान, कौन था ये? पता नहीं भाईजान, मैं तो नहीं जानता। आपने अभी उसको पैसे दिए हैं और कह रहे हैं कि मैं उसे नहीं जानता। वो तो बेचारा मजदूर भीख मांगने आया था, तो मैंने तरस खा के 50 रुपए दे दिए। भीख मांगने? अच्छा भाईजान, शुक्रिया। ये मुलाजिम लोग बहुत सियाने होते हैं, हालात जैसे भी हों काम शाम ढूंढ ही लेते हैं। एजाज, मैंने अभी देखा तुमने भीख मांगनी शुरू कर दी है। तो और मैं क्या करूं साहब, मेरी हालत आपके सामने है। आपने मुझे काम से निकाल दिया, मेरी मजदूरी की वजह से किसी और ने मुझे काम दिया नहीं। भीख ना मांगू तो और क्या करूं? लेकिन ये जो काम तुम कर रहे हो ये हलाल तो नहीं है, बहुत ही घटिया काम है। घटिया काम? साहब, जब घर में फाके हो, बच्चे भूखे हो, तो फिर कुछ नजर नहीं आता। आपने कभी मेरा मुड़कर पूछा नहीं और किसी रिश्तेदार ने मेरी मदद नहीं की। अब आप ही बताएं मैं किधर जाऊं, किसके सामने जाकर रहूं? तुम सही कह रहे हो, गलती मेरी है। तुम तो इतने मेहनती इंसान थे, इतना अरसा मेरी खिदमत की, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत पड़ी तो मैंने तुम्हारी मदद ही ना की। लेकिन अब तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें रखूंगा दोबारा से काम पे और जितनी हो सकी मैं तुम्हारी इमदाद करूंगा। बहुत शुक्रिया साहब, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि आप फिर से मुझे काम पे रख रहे हैं। हाँ हाँ, फिर से काम पे रख रहा हूँ। चलो मेरे साथ, साथ ही मेरी गाड़ी खड़ी है। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।